क्या आप जानते हैं कि जिस साबूदाना को हम सभी लोग इतना ज्यादा शुद्ध मानकर व्रत में खाते हैं, तो आखिरकार इन्हें फैक्ट्री में किस प्रोसेस से बनाया जाता है? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इन कसावा के जड़ों को इन वर्कर द्वारा इन्हें मिट्टी से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इन सभी जड़ों को इन वर्कर की मदद से इन्हें छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है और अब इन सभी जड़ों को एक बड़े से ट्रक पर भरकर इन्हें आगे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जिसके बाद इन सभी कसावा के जड़ों को इन मशीन पर धीरे धीरे खाली कर लिया जाता है और फिर इन सभी कसावा के जड़ों इन कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें आगे की प्रोसेस भेजा जाता है। यहाँ पर इन रोलर मशीन द्वारा जड़ों पर लगी हुई गंदगी को अच्छे तरह से साफ किया जाता है और फिर इन साफ हो गए इन सभी जड़ों को इन कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें धीरे धीरे आगे इस पीलिंग मशीन पर भेजा जाता है, जहाँ पर इन सभी जड़ों के छिलकों को इन मशीन द्वारा इन्हें अच्छे तरह से हटाकर साफ किया जाता है और अब इन छिले हुए सभी जड़ों को इन कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें आगे इन ग्राइंडर मशीन पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन सभी जड़ों को इन मशीन द्वारा एकदम बारीक अच्छे तरह से पीस लिया जाता है और फिर इन जड़ों की पिसाई के बाद इनमें से निकला हुआ इन फाइबर को अलग कर दिया जाता है और साथ ही इनमें से निकला हुआ इन पेस्ट को 7 से 8 घंटे तक इन्हें अच्छे तरह से सुखाया जाता है, जिससे यह पाउडर बन जाता है और अब इन वर्कर द्वारा इन सभी पाउडर को इन मशीन पर धीरे धीरे करके इन्हें इनमें डाला जाता है, जिसके बाद यह मशीन इन सभी पाउडर को साबूदाना के शेप में बनाने लगती है और फिर इन तैयार हुए सभी साबूदाना को इन कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें आगे की मशीन पर भेजा जाता है, जहां पर इन्हें इन बड़े बड़े छन्नों से छाना जाता है और अब लास्ट में इन सभी साबूदाना को इन वर्कर द्वारा इन्हें अच्छे तरह से पैक कर लिया जाता है।